जीवन के विशाल रणक्षेत्र में हम सभी योद्धा हैं। हम सपनों, रिश्तों और विश्वास के शस्त्रों से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लेकिन सबसे विनाशकारी युद्ध वह होता है जब कोई अपना ही, जिस पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया हो, हमारी पीठ में छल का खंजर घोंप देता है। यह एक ऐसा घाव है जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगता है। इसकी पीड़ा अदृश्य होती है, पर इसका शोर हमारे अंदर रात दिन गूंजता रहता है। इस असहनीय पीड़ा के क्षण में मन प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। हम चीखकर दुनिया को उसकी असलियत बताना चाहते हैं। हम उसे उसी के खेल में हराकर अपमानित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसे भी उसी दर्द का अनुभव हो जिससे हम गुजर रहे हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। लेकिन महाभारत के युद्ध में जैसे ब्रह्मास्त्र अंतिम विकल्प था, वैसे ही आधुनिक जीवन के इस मानसिक कुरुक्षेत्र में खामोशी एक ऐसा महास्त्र है जिसका प्रयोग हमें सीखना होगा। आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह आत्मनियंत्रण, रणनीति और आत्मसम्मान की एक गहरी समझ की मांग करता है। हमारा शीर्षक है, छल करने वाले को खामोशी से मिटाओ। यहाँ मिटाने का अर्थ किसी व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व को समाप्त करना नहीं है। यह एक असभ्य और अमानवीय विचार होगा। यहाँ मिटाने का अर्थ है उस व्यक्ति के प्रभाव को, उसकी यादों की पीड़ा को और हमारे जीवन पर उसकी नकारात्मक पकड़ को पूरी तरह से शून्य कर देना। और यह सब करना है खामोशी से, बिना किसी शोर के, बिना किसी तमाशे के, बिना किसी नाटक के। यह एक मानसिक शल्य क्रिया, सर्जरी की तरह है, जिसे बड़ी सटीकता और शांति से अंजाम दिया जाता है ताकि जहरीला हिस्सा हमेशा के लिए कटकर अलग हो जाए। यह यात्रा आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी भावनाओं के तूफान को शांत करें, कैसे अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटें और कैसे एक ऐसी अजेय मानसिक ढाल का निर्माण करें जिसे भविष्य में कोई धोखेबाज भेद ना सके। ये कमजोरी का मार्ग नहीं, बल्कि परम शक्ति का मार्ग है। तो चलिए इस गहन यात्रा में उतरते हैं और उस कला को सीखते हैं जो आपको किसी भी विश्वासघात से उबरकर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। भाग 1, छल का मनोविज्ञान, शत्रु को पहचानें। किसी भी युद्ध को जीतने का पहला नियम है अपने शत्रु को पूरी तरह से समझ लेना। छल करने वाले लोग अक्सर आकर्षक, बुद्धिमान और मिलनसार मुखौटों के पीछे छिपे होते हैं। वे आपकी भावनाओं को पढ़ना जानते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना उनकी सबसे बड़ी कला होती है। उन्हें खामोशी से मिटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें उनके मनोविज्ञान, उनके तरीकों और उनके असली चेहरे को पहचानना होगा। धोखेबाजों के विभिन्न चेहरे। द नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति। यह प्रजाति खुद को दुनिया का केंद्र मानती है। उनके लिए आप केवल एक वस्तु हैं जिसका उपयोग वे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए करते हैं। वे शुरुआत में आपको आसमान पर बिठा देंगे, आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे, इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं, ताकि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं। जैसे ही उन्हें लगता है कि आप उनके नियंत्रण में हैं, वे आपको नीचा दिखाना, आपकी आलोचना करना और आपको महत्वहीन महसूस कराना शुरू कर देते हैं। उनका छल उनकी गहरी असुरक्षा और आत्म प्रेम की कमी से पैदा होता है। द मैनिपुलेटर, जोड़ तोड़ करने वाला। यह एक माहिर शतरंज का खिलाड़ी होता है और आप उसके मोहरे। वह आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। वह आपको अपराध बोध, गिल्ट ट्रिप में डालेगा, सहानुभूति का नाटक करेगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा और बातों को इस तरह घुमाएगा कि आप खुद अपनी समझ पर शक करने लगेंगे। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार है जानकारी। वे आपके रहस्य जानेंगे और सही समय पर उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा के पिशाच, द एनर्जी वैम्पायर। ये लोग हमेशा नकारात्मकता और समस्याओं से घिरे रहते हैं। वे आपके पास अपनी दुख भरी कहानियां लेकर आएंगे, आपकी सारी सहानुभूति और ऊर्जा चूस लेंगे और आपको भावनात्मक रूप से थका हुआ और खोखला छोड़कर चले जाएंगे। उनका छल सूक्ष्म होता है। वे सीधे तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वे आपकी सकारात्मकता, आपके समय और आपकी मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। द पैसिव एग्रेसिव, निष्क्रिय आक्रामक। यह व्यक्ति सीधे तौर पर कभी अपनी नाराजगी या गुस्सा जाहिर नहीं करेगा। वे ताने कसेंगे, आपकी बातों को नजरअंदाज करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे और जानबूझकर उन कामों में देरी करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वे मैं तो बस मजाक कर रहा था या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो जैसे वाक्यों के पीछे छिप जाते हैं। उनका छल कायरतापूर्ण होता है क्योंकि उनमें सीधे टकराव का साहस नहीं होता। छल के शस्त्र वे हमला कैसे करते हैं? गैसलाइटिंग। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जहां धोखेबाज आपको आपकी याददाश्त,
आपकी समझ और आपकी वास्तविकता पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देता है। वे कहेंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, या तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास खो देते हैं और पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाते हैं। भावनात्मक ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, या यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये वाक्य भावनात्मक ब्लैकमेल के उदाहरण हैं। वे आपके प्यार, डर या अपराध बोध का उपयोग करके आपसे अपनी बात मनवाते हैं। चापलूसी और लव बॉम्बिंग, फ्लैटरी एंड लव बॉम्बिंग। जैसा कि पहले बताया गया है, वे शुरुआत में आप पर अत्यधिक प्यार और प्रशंसा की बौछार करेंगे। यह एक रणनीति होती है ताकि आप उनकी असली मंशा को न देख सकें और भावनात्मक रूप से उनके आदी हो जाएं। अलग थलग करना, आइसोलेशन। एक धोखेबाज की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह आपको आपके दोस्तों, परिवार और सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देता है। वे आपके प्रियजनों के बारे में आपके कान भरेंगे, गलत फहमियां पैदा करेंगे, ताकि जब वे आपको चोट पहुंचाएं तो आपके पास मदद के लिए जाने वाला कोई ना हो। इन चेहरों और हथियारों को पहचानना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप उनके खेल को समझ जाते हैं तो आप उनके मोहरे नहीं रहते, बल्कि खुद एक खिलाड़ी बन जाते हैं। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अगली चाल सोच समझ कर चलेंगे। और आपकी पहली चाल होगी खामोशी। भाग दो। खामोशी की शक्ति, मौन का महास्त्र। जब हमें धोखा मिलता है तो हमारे अंदर का हर अणु चीखना चाहता है। हम लड़ना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं और धोखेबाज को उसकी गलती का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक धोखेबाज, खासकर एक नार्सिसिस्ट या मैनिपुलेटर, आपके इसी भावनात्मक विस्फोट पर फलता फूलता है। आपकी प्रतिक्रिया उनके लिए ईंधन का काम करती है। आपका गुस्सा, आपके आंसू, आपकी दलीलें, यह सब उनके लिए एक मनोरंजन है। यह उन्हें शक्ति का एहसास कराता है। जब आप उनसे लड़ते हैं तो आप उनके स्तर पर उतर आते हैं। आप उनके बनाए हुए खेल के मैदान में उनके नियमों के अनुसार खेल रहे होते हैं और उस खेल में वे माहिर हैं। आप कभी नहीं जीत सकते। तो समाधान क्या है? खेल का मैदान ही बदल देना, और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है खामोशी। खामोशी कमजोरी नहीं, परम नियंत्रण है। अक्सर लोग खामोशी को हार मान लेना या कमजोरी समझ लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। खामोशी कायरता नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण का शिखर है। जब आप खामोश रहने का निर्णय लेते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारे नाटक में हिस्सा लेने से इनकार करता हूं। तुम्हारी राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं अपनी ऊर्जा तुम पर बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मेरे भावनात्मक रिमोट का कंट्रोल अब और नहीं रख सकते। ये एक मूक घोषणा है कि आपने अपनी शक्ति वापस ले ली है। खामोशी काम कैसे करती है? ये उन्हें उनके ईंधन से वंचित कर देती है। एक धोखेबाज को आपकी प्रतिक्रिया की लत होती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उस आपूर्ति को काट देते हैं। ये एक आग से ऑक्सीजन छीन लेने जैसा है। बिना ईंधन के उनकी आग धीरे धीरे बुझने लगती है। वे भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने आपके गुस्से या दुख की उम्मीद की थी, आपकी उदासीनता की नहीं। ये आपको सोचने का समय देती है। भावनाओं के ज्वार में हम अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। खामोशी आपको उस ज्वार से बाहर निकालती है। ये आपको स्थिति का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने, अपनी भावनाओं को समझने और एक तर्कसंगत रणनीति बनाने का बहुमूल्य समय और स्थान प्रदान करती है। ये आपकी ऊर्जा का संरक्षण करती है। एक धोखेबाज से बहस करना एक दीवार से सिर टकराने जैसा है। परिणाम कुछ नहीं निकलता, बस आपका सिर दुखता है और आपकी ऊर्जा खत्म होती है। खामोशी उस ऊर्जा को बचाती है। आप उस ऊर्जा का उपयोग खुद को ठीक करने, अपने जीवन को फिर से बनाने और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये उन्हें आत्मसंदेह में डाल देती है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो धोखेबाज के मन में हलचल मच जाती है। क्या वह कुछ योजना बना रहा है? क्या उसे मेरी परवाह नहीं है? क्या मैंने नियंत्रण खो दिया है? आपकी खामोशी उन्हें उनके ही दिमाग के जाल में फंसा देती है। वे आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि आप उनके बारे में सोचें। शक्ति का संतुलन बदलना शुरू हो जाता है। खामोशी का अभ्यास करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपका मन आपको उकसाएगा कि आप जवाब दें, कि आप अपना पक्ष रखें, लेकिन आपको अपने मन को साधना होगा। याद रखें, हर उस संदेश का जवाब देना जरूरी नहीं है जो आपको भेजा जाता है। हर उस लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं है जिसमें आपको खींचा जाता है।
कभी कभी सबसे शक्तिशाली बयान कोई बयान न देना ही होता है। यह खामोशी मिटाने की प्रक्रिया का पहला चरण है। आपने युद्ध के मैदान को बदल दिया है। अब आप उनके खेल में नहीं हैं। अब खेल आपके नियमों से होगा। भाग 3, मिटाने की कला, रणनीतिक कदम। एक बार जब आप खामोशी की शक्ति को समझ लेते हैं और उसे धारण कर लेते हैं, तो अब समय है रणनीतिक कार्रवाई का। मिटाने की यह प्रक्रिया एक रात में नहीं होती। यह एक सोची समझी चरण दर चरण रणनीति है, जिसे धैर्य और दृढ़ता के साथ लागू करना पड़ता है। इसका लक्ष्य है धोखेबाज को अपने जीवन के हर पहलू से धीरे धीरे और शांति से हटा देना। कदम 1, सूचना की दीवार, द ग्रे रॉक मेथड, ग्रे रॉक विधि। कल्पना कीजिए कि आप एक ग्रे स्लेटी रंग का पत्थर हैं, नीरस, उबाऊ, प्रतिक्रियाहीन। जब कोई धोखेबाज आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आपको यही पत्थर बनना है। इस विधि का उद्देश्य है खुद को उनके लिए इतना उबाऊ बना देना कि वे आप में रुचि खो दें। कैसे करें? उनके सवालों का छोटे से छोटा एक शब्द का जवाब दें। हाँ, नहीं, ठीक है। कोई भी व्यक्तिगत जानकारी, भावनाएं या राय साझा न करें। जब वे बात करें तो कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें, न गुस्सा, न खुशी, न दुख। बस एक खाली तटस्थ चेहरा बनाए रखें। आई कांटेक्ट, नजर मिलाना कम से कम करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बंद और उदासीन होनी चाहिए। क्यों काम करता है? धोखेबाज नाटक और भावनाओं पर जीते हैं। जब आप उन्हें एक उबाऊ ग्रे रॉक वाली प्रतिक्रिया देते हैं तो उन्हें वह ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश है। जैसे एक बच्चा एक ऐसे खिलौने से खेलना बंद कर देता है जो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वैसे ही धोखेबाज भी जल्द ही एक आसान शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाएगा। कदम 2, दूरी का भूगोल, द ज्योग्राफी ऑफ डिस्टेंस। खामोशी और ग्रे रॉक विधि मानसिक दूरी बनाने के लिए। अगला कदम है भौतिक और डिजिटल दूरी बनाना। यह धीरे धीरे किया जाना चाहिए ताकि वे सतर्क न हों और कोई बड़ा नाटक न खड़ा कर सकें। भौतिक दूरी, उन जगहों पर जाना बंद कर दें जहां आप जानते हैं कि वे होंगे। यदि आप एक ही कार्यस्थल या परिवार में हैं तो अपनी बातचीत को केवल आवश्यक और व्यावसायिक विषयों तक सीमित रखें। उनके साथ अकेले रहने से बचें। हमेशा समूह में या सार्वजनिक स्थानों पर मिलें। धीरे धीरे उनके साथ बिताए जाने वाले समय को कम करते जाएं। बहाने बनाएं, मैं व्यस्त हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डिजिटल दूरी, सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो या म्यूट कर दें। सीधे ब्लॉक करने से वे भड़क सकते हैं, इसलिए शुरुआत में म्यूट करना बेहतर है। उनकी पोस्ट को लाइक या कमेंट करना बंद कर दें। उनके संदेशों का जवाब देने में घंटों या दिन लगाएं और जब जवाब दें तो ग्रे रॉक विधि का उपयोग करें। धीरे धीरे जब आपको लगे कि सही समय है तो उन्हें हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दें। यह डिजिटल दुनिया में उनके अस्तित्व को आपके लिए समाप्त कर देगा। कदम 3, अपनी दुनिया का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग योर वर्ल्ड। किसी धोखेबाज को अपने जीवन से मिटाने का मतलब केवल उन्हें हटाना नहीं है, बल्कि उस खाली जगह को सकारात्मक और स्वस्थ चीजों से भरना भी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अकेलापन आपको वापस उनकी ओर खींच सकता है। क्या करें? पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ें जिनसे धोखेबाज ने आपको दूर कर दिया था। नए शौक या रुचियां विकसित करें। कोई क्लास ज्वाइन करें, जिम जाएं, कोई नई भाषा सीखें। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सफलता को अपना बदला बनाएं। एक जर्नल लिखें। अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने से आपको स्पष्टता और शांति मिलेगी। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन उस धोखेबाज के बिना भी पूर्ण और खुशहाल है। आप अपनी पहचान को फिर से खोज रहे हैं जो उनके प्रभाव में कहीं खो गई थी। कदम 4, उनकी शक्ति के स्रोत को काटना, कटिंग ऑफ देयर पावर सोर्स। सोचें कि धोखेबाज को आपसे क्या मिलता है। ध्यान, पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा, भावनात्मक समर्थन। उनकी शक्ति का स्रोत जो भी हो उसे काट दें। यदि वे आपसे पैसे उधार लेते हैं तो दृढ़ता से मना कर दें। यदि वे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का उपयोग करते हैं तो उन सामाजिक समारोहों में जाना बंद कर दें जहां वे आपके साथ दिखना चाहते हैं। यदि वे आपकी सहानुभूति चाहते हैं तो ग्रे रॉक विधि का उपयोग करें और कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें। यदि आपके कॉमन दोस्त हैं तो उनके सामने धोखेबाज की बुराई न करें। यह आपको ही नकारात्मक दिखाएगा। बस चुपचाप दूरी बना लें। आपके सच्चे दोस्त समय के साथ सच्चाई खुद देख लेंगे। जब आप उनकी आपूर्ति लाइन काट देते हैं तो उनका आपके जीवन में बने रहने का कोई कारण नहीं बचता। कदम 5, अंतिम विदाई, पूर्ण संपर्क विहीन, द फाइनल कट, गोइंग नो कॉन्टैक्ट।
यह मिटाने की प्रक्रिया का अंतिम और सबसे निर्णायक कदम है। इसका मतलब है हर तरह का संपर्क पूरी तरह से समाप्त कर देना। कोई फोन कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कॉमन दोस्तों के माध्यम से बात नहीं, कुछ भी नहीं। यह कदम सबसे कठिन हो सकता है, खासकर यदि आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह आपकी पूरी तरह से ठीक होने और आगे बढ़ने के लिए नितांत आवश्यक है। ब्लॉक बटन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसका उपयोग करें। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पूर्ण संपर्क विहीन होना संभव नहीं है, जैसे कि सह अभिभावक या करीबी रिश्तेदार, तो न्यूनतम आवश्यक संपर्क, मिनिमम नेसेसरी कॉन्टैक्ट की विधि अपनाएं। अपनी बातचीत को केवल लॉजिस्टिक्स और तथ्यों तक सीमित रखें। कोई भावना नहीं, कोई व्यक्तिगत बात नहीं। ये 5 चरणीय प्रक्रिया एक शांत, गरिमापूर्ण और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तरीका है जिससे आप किसी धोखेबाज को अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आपने कोई तमाशा नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया, लेकिन आपने उन्हें सबसे बड़ी सजा दी है। आपने उन्हें अप्रासंगिक, इरेलेवेंट बना दिया है। और एक धोखेबाज के अहंकार के लिए अप्रासंगिकता मृत्यु से भी बदतर है। भाग 4, आत्मचिंतन और उपचार राख से उठना। धोखेबाज को अपने जीवन से मिटा देना लड़ाई का केवल आधा हिस्सा है। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है उस विश्वासघात द्वारा दिए गए घावों को भरना और खुद का पुनर्निर्माण करना। एक जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना एक युद्ध से लौटने जैसा है। आप जीत तो गए हैं, लेकिन आप घायल हैं। अब समय है आत्मचिंतन और उपचार का। छल के अदृश्य घाव। विश्वासघात केवल एक घटना नहीं है, यह आपके मनोविज्ञान पर एक गहरा आघात है। इसके कुछ सामान्य प्रभाव हैं। आत्मसंदेह। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैंने संकेत क्यों नहीं देखे? मुझ में क्या कमी थी? क्या ये मेरी गलती थी? धोखेबाज अक्सर आपको यही विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। विश्वास की हानि न केवल दूसरों पर बल्कि खुद के निर्णय पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आप हर किसी पर शक करने लगते हैं और नए रिश्ते बनाने से डरते हैं। क्रोध और कड़वाहट। आपके अंदर धोखेबाज के प्रति और कभी कभी पूरी दुनिया के प्रति गुस्सा और कड़वाहट भर सकती है। ये भावना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसे संभाला न जाए तो ये आपको अंदर से खा सकती है। अकेलापन और शर्म। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इस दर्द में अकेले हैं। आप लोगों को ये बताने में शर्म महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, इस डर से कि वे आपको जज करेंगे या आपको कमजोर समझेंगे। उपचार की प्रक्रिया। खुद को फिर से पाना। उपचार एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें अच्छे और बुरे दिन होंगे, लेकिन हर कदम आपको एक मजबूत और समझदार इंसान बनने की ओर ले जाएगा। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अपने गुस्से, दुख या शर्म को दबाएं नहीं, उन्हें महसूस करने की अनुमति दें। रोना चाहते हैं तो रोएं, चिल्लाना चाहते हैं तो एकांत में चिल्लाएं। भावनाओं को स्वीकार करना उन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है। एक जर्नल में लिखना अपनी भावनाओं को संसाधित करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। खुद को दोष देना बंद करें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपके साथ जो हुआ वह आपकी गलती नहीं थी। आप एक धोखेबाज का शिकार हुए जो अपनी कला में माहिर था। आपने उन पर भरोसा किया क्योंकि आप एक अच्छे और भरोसेमंद इंसान हैं। उनकी बेईमानी आपके चरित्र पर कोई धब्बा नहीं है। खुद को माफ करें कि आप संकेतों को नहीं देख पाए। आपने उस समय जो किया वह अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा था। एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। खुद को अलग थलग न करें। अपने भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अकेले इसका सामना नहीं कर सकते, तो एक पेशेवर चिकित्सक या परामर्शदाता, थेरेपिस्ट और काउंसलर से मदद लेने में कोई शर्म नहीं है। ये कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत का संकेत है। अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करें। इस अनुभव से सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखें। स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज निर्धारित करना। सीखें कि अना कैसे कहा जाता है। पहचानें कि कौन से व्यवहार आपके लिए स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। आपकी सीमाएं आपकी आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली अदृश्य बाड़ है। अपने अंतर्ज्ञान पर फिर से भरोसा करना सीखें। धोखेबाज ने शायद आपको आपके अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन या गट फीलिंग पर संदेह करना सिखाया हो। अब समय है उसे फिर से सुनना सीखने का। यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको असहज महसूस कराती है, तो उस भावना पर ध्यान दें। आपका अंतर्ज्ञान आपका सबसे वफादार मार्गदर्शक है। अनुभव को ज्ञान में बदलें। अंततः उपचार का लक्ष्य उस बिंदु तक पहुंचना है जहां आप इस अनुभव को एक दर्दनाक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सबक के रूप में देखते हैं। इस अनुभव ने आपको मानव स्वभाव के बारे में
अपनी कमज़ोरियों के बारे में और अपनी आंतरिक शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अब आप पहले से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान, सतर्क और लचीले हैं। याद रखें, एक फाइलिक्स पक्षी की तरह जो अपनी राख से फिर से जन्म लेता है, आप भी इस दर्दनाक अनुभव की राख से एक नए, मजबूत और अधिक सुंदर संस्करण के रूप में उभर सकते हैं। धोखेबाज ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसने आपको एक अजेय योद्धा बना दिया। उन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, लेकिन अंत में आपने उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन से मिटा दिया और अपनी असली शक्ति को खोज लिया। निष्कर्ष, आपकी खामोशी, आपकी विजय। तो हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने छल के मनोविज्ञान को समझा, खामोशी की असीम शक्ति को जाना, धोखेबाज को अपने जीवन से मिटाने के लिए एक रणनीतिक नक्शा तैयार किया और अंत में हमने उपचार और आत्म पुनर्निर्माण के मार्ग पर चलना सीखा। छल करने वाले को खामोशी से मिटाओ। यह वाक्य अब केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि यह एक दर्शन है। यह एक घोषणा है कि आप अपने जीवन के संप्रभु हैं। आप किसी को भी यह अधिकार नहीं देते कि वह आपकी मानसिक शांति को भंग करे, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या आपकी कहानी की दिशा तय करे। याद रखिए, सबसे जोरदार जवाब हमेशा सबसे ऊंची आवाज में नहीं दिया जाता। सबसे गहरी चोट हमेशा सबसे तेज हथियार से नहीं दी जाती। आपकी खामोशी, आपकी उदासीनता और आपके जीवन में आपकी खुशी के साथ आगे बढ़ना, यही किसी भी धोखेबाज के लिए सबसे बड़ी हार है। जब वे देखते हैं कि आपके जीवन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, कि आप उनके बिना फल फूल रहे हैं, तो उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। आपने बिना एक शब्द कहे, बिना एक उंगली उठाए उन्हें हरा दिया है। यह रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने अंदर के तूफानों से लड़ना होगा। लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने की इच्छा को रोकते हैं, हर बार जब आप खामोशी चुनते हैं, तो आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। ओपन फॉर लर्न के इस मंच पर हमारा उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना नहीं, बल्कि आपको सशक्त बनाना है। हमें उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको वह शक्ति और दृष्टिकोण देगी जिससे आप अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक प्रभाव से खुद को मुक्त कर सकें। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और उन चीज़ों के लिए बचाएं जो आपके जीवन में खुशी और विकास लाते हैं, और जो आपको छोटा महसूस कराते हैं, जो आपके विश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें अपनी खामोशी के सन्नाटे में विलीन हो जाने दें। क्योंकि अंत में आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है और आपकी खामोशी आपकी अंतिम विजय है। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें, बढ़ते रहें।